नमस्कार दोस्तों, मनु राठी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। और बात करेंगे यहाँ पर एनटीटी बैच के बारे में। ये बैच आपका बराबर चल रहा है, तो जिन लोग इससे एनरोल हैं क्लासें बराबर कर रहे होंगे, लेकिन जिन लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बराबर इससे जुड़ सकते हैं। तो जो आपको क्लासें हैं प्रॉपर मिलती रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि टाइम कम है। अगर प्रॉपर गाइडेंस में करेंगे तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप कर पाएंगे। तो इसमें से जो आपका ECCE वाला पोर्सन है, यानी कि जो उसके कार्यक्रम्स वगैरह हैं वो सारे, और दूसरा जो आपका पोस्टर वाला पोर्सन है, इन सबको मैं कराने वाला हूँ। क्लासें आपकी हैं मंडे से चलेंगी ऐप पर, सुबह 9 बजे क्लास रहेंगी। तो जो लोग जुड़े हुए हैं तो पेशेंस रखिएगा, मंडे से क्लास शुरू हो जाएंगी। दूसरा ये, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हों तो इससे जुड़ सकते हैं। क्लासें किस प्रकार से चलेंगी, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल केवल कंटेंट को कराना ही फोकस नहीं होगा, बिल्कुल कंटेंट को आपको जो है दिमाग में सेट भी करना फोकस रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी वो सारी बातें आपको समझ में ही आनी चाहिए। मतलब परीक्षा में आप कर पाए तब तो उसको पढ़ने और पढ़ाने का मतलब होगा। तो इसलिए प्रयास मेरा वही रहेगा कि जो भी चीज़ें हों बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिमाग में सेट भी हो जाएं। तो इसमें से हम बात करें तो ICDS की बात थोड़ा सा करेंगे इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया। अभी हम क्वेश्चन दिखाते हैं पहले इसके बारे में। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये पिछली बार पूछा गया। आंगनबाड़ियों, बाल वाटिकाओं आदि में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम किस आयु वर्ग से संबंधित होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये ICDS आप पढ़ोगे तो इसकी जब बेनिफिशियरी की बात करेंगे, क्योंकि हर जो योजनाएं होती हैं उसके लाभार्थी होते हैं, तो इसके भी बेनिफिशियरी हैं। तो जो आपकी ICDS है, अभी हम बता दें इसके थोड़े से इसके बारे में, बाकी फिर हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ICDS की बात करें तो एकीकृत बाल विकास सेवा हिंदी में इसका नाम है, बाकी इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अगर इसका हम हिंदी की बात करें तो एकीकृत बाल विकास सेवा, इसको शुरू किया गया 2 अक्टूबर 1975 में, 1975। महात्मा गांधी की ये 126वीं जयंती थी जब इसको शुरू किया गया। ये भारत के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है ये। अगर हम बात करें तो ये सतत विकास जो लक्ष्य हमारे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं हमारे, जो SDG बोलते हैं जिनको, ये उनको भी क्या कर रही है, पूरा करने में मदद कर रही है। आपको पता होगा उसमें स्वास्थ्य भी है। स्वास्थ्य में बात करी गई वहाँ पर IMR की, यानी कि शिशु मृत्यु दर की बात करी गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो IMR को धीमे धीमे करके कम करने का प्रयास कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक हमने सफलता प्राप्त भी की है। वैसे अगर हम बात करें MMR की बात करें, यानी कि मातृ मृत्यु दर, यानी कि यह है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, और ये मैटरनल है, यानी कि बात करें शिशु की बात करें या मातृ की बात करें, इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, धीमे धीमे करके कम कर पा रहे हैं। वो क्या है, इसी मतलब कि स्कीम के माध्यम से चीज़ों को हो रहा है। तो इसलिए क्या है, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में ये मदद भी कर रही है। दूसरा यहाँ पर इसके जो बेनिफिशियरी हैं ICDS के, तो उनको अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन अपना है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर, अगर हम इसके लाभार्थी की बात करें, जो स्कीम है अपनी ICDS, तो इसमें बच्चे भी लाभार्थी होते हैं इसके, किशोरी बालिकाएं भी होती हैं, महिलाएं भी होती हैं, और ये गर्भवती महिलाएं भी होती हैं। अभी हम बात करेंगे इसकी, जब हम पढ़ेंगे उसको अलग से तो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी मोटा मोटा हम ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। गर्भवती महिलाएं, दूसरा यहाँ पर धात्री महिलाएं, यानी कि जो स्तनपान महिलाएं करा रही होती हैं वो भी इसकी क्या होती है, लाभार्थी होती हैं। तो हमारा फोकस भी फिलहाल बच्चों पर रहेगा। बच्चों की भी यहाँ पर 3 कैटेगरी हैं। बच्चों की बात करें तो 3 कैटेगरी, यानी कि 0 से 6 महीने के बच्चे, 7 महीने से 3 साल तक के बच्चे, और 3 साल से 6 साल तक के बच्चे। ये 3 कैटेगरी आपको दिखेंगी। यानी कि समझ रहे हैं यहाँ पर फायदा कैसे मिलेगा। आपको पता है कि जो बच्चा 0 से 6 महीने का होगा तो ये केवल और केवल स्तनपान पे डिपेंड होता है। तो यानी कि ये क्या है, अभी ये स्कूल तो जा नहीं सकता है, ये स्तनपान कर रहा है, तो यानी कि इसको तो फायदा मिलना नहीं। ठीक है, ये दूसरा, मतलब इसमें भी क्या है ना कि कई सारी सर्विस हैं, मतलब कि कई सारी सेवाएं मिलती हैं STDS के माध्यम से। करीब 6 सेवाएं हैं, उसमें से कुछ मिलेंगी तो हम बात करेंगे अलग से। बाकी फिलहाल हम अभी शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं इसकी। उसके बाद बच्चा 7 महीने से जो 3 साल तक का जो बच्चा होता है, अभी भी ये स्कूल नहीं आता है, स्कूल जाने वाला उम्र इसका होता है 3 से 6 साल का। ये अभी आंगनबाड़ी में जाएगा, यानी कि क्या है, इसको प्री एजुकेशन दिया जाएगा। यानी कि अभी ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसका जो है एकदम से बस्ता टांग के निकल गया। अभी नॉर्मल इसकी पढ़ाई होगी, नॉर्मल इसको बस इंट्रोडक्शन कराया जाएगा वहाँ पर चीज़ों के बारे में। मेन चीज़ को यानी उठना बैठना और एक खेलना, इन सब चीज़ों पर फोकस रहेगा। अभी इसको पढ़ाने पर फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ये 3 से 6 साल वाली उम्र में है। तो ये जो है, जो हमारा क्वेश्चन था मिल गया होगा आपको यहाँ पर। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बच्चे को पोषण पे ध्यान दिया जाएगा। बच्चा अभी स्कूल नहीं आएगा, मतलब आंगनबाड़ी नहीं आएगा, यहाँ पे आंगनबाड़ी में आना शुरू करता है 3 से 6 साल में। तो जो क्वेश्चन था ना ये, कि जो आपका, हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम किस आयु वर्ग से संबंधित होते हैं, तो आयु वर्ग जो होता है ये 3 से 6 साल का होता है। तो बस इसका आंसर आपको मिल गया होगा। आंसर क्या बनेगा ये। बाकी इस जब कार्यक्रम को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी निकल के आएंगी, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे यहाँ पर कि जो क्वेश्चन पूछे गए
वो सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जानकारी कैसी लगी ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी अगर क्लास से नहीं जुड़े हो, अगर मान लो आपने फॉर्म भर रखा है एनटीटी का, अगर चैनल मतलब बैच से नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी, मतलब जो भी, क्योंकि आपको पता है कि जो ECCE की बात करें, बहुत सारे डाटा ऐसे होते हैं, करंट के डाटा हो सकता है आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो करंट की योजनाएं होंगी वो सब एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें एक ही जगह पे हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।